लॉकडाउन जरूरी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया वो भी केवल कुछ घंटों के सूचना पर उसने आम जनता को भारी दिक्कतें पैदा कर दी। बिना रोजमर्रा के साधनों के लाखों प्रवासी मजदूर परिवार सहित सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गांव की ओर जाने को मजबूर हो गए। लाखों मजदूरों द्वारा पलायन के इस पीड़ादायक स्थिति ने हर दिल को बहुत दर्द पहुंचाया है। हमें से हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि उनकी इस तकलीफ को बांटे और जहां तक हो सके उन सब की मदद करें। मैं उन सभी धन्यवाद देती हूँ जो उन्हें सहयोग दे रहे हैं और मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, सिविल सोसाइटी और आम जनता का आभार भी व्यक्त करती हूँ। हम तो सब जानते हैं कि जहाँ तक कोविड-19 वायरस की बात है तो निरंतर और भरोसेमंद टेस्टिंग के अलावा इसको रोकने का और कोई रास्ता नहीं। वायरस से लड़ने का यही सबसे प्रभावशाली तरीका है। हमारे डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को हर तरह का सहयोग दिए जाने की आवश्यकता है। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जैसे hazmat सूट, N95 मास्क आदि भी बड़े स्तर पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कोविड-19 के इलाज के लिए निर्धारित अस्पताल, वेंटिलेटर और ब्रीदिंग इक्विपमेंट तथा आइसोलेशन बेड भी इतने ही जरूरी है। सभी सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करें कि बुनियादी ढांचे या तैयारी की कमी की वजह से व्यक्ति कोरोना का शिकार न हो। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करती हूँ कि वो निर्धारित अस्पतालों, बेड्स की संख्या, क्वारंटीन और टेस्टिंग की सुविधाओं और मेडिकल आपूर्ति की जानकारी जनता तक पहुंचाए। पिछले दिनों किसान की तैयार फसल पर बेमौसम बारिश की मार पड़ी। आज के दिन फसल कटाई के लिए तैयार है। सब कुछ इंतजार कर सकता है पर खेती नहीं। सबसे पहले किसान की फसल की कटाई का इंतजाम, उसकी सही कीमत दिया जाना समय की मांग है और सरकार की जिम्मेदारी भी